जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट नंबर 8 रेलवे ग्रुप डी का। ये पेपर 1/12/2025 में हुआ था और उसका शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, आजकल बहुत पूछा जाता है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं, 34 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी हमने रख दिया। अब ये भुजा हमने 34 रख दी, तो बाकी भुजाओं को आप लिख लीजिए। ये 61 और ये 75। ये कोई ट्रिपलेट्स मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे केस में क्या है, हम लोग स्केलीन यानी विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड यानी 75, 61, 34 का योग करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। और एरिया आप जानते हो कि डेल्टा बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का फॉर्मूला लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज माइंड में आनी चाहिए। अब एस क्या होता है, सेमी पैरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड जोड़ लीजिए, 5 4 9 1 10 0 7 3 10 16 1 17 यानी 170/2 85 हो जाएगा। ये मैं यहां सोल्यूशन कर रहा हूं, वो ज्ञान की बातें। अब क्षेत्रफल आप जान गए कि पहले एस लिखा जाएगा यानी 85 ऐसे लिखा जाएगा। 85 में 75 तो 10 का अंतर आया, ये घटाओगे। 85 में 34 तो 51 का अंतर आया और 85 में 61 घटाओगे तो 24 का। अब एक क्षेत्रफल तो ये हो गया। दूसरा क्या है, यहां कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई। तो ये हमारा शीर्ष लंब हो गया जिसे हम एल्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, और ये आधार हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरली क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ऐसे लिखेंगे और बेस 34 और हाइट h। बस इसी के बिहाफ पर हम लोग मुस्कुरा के कैलकुलेट करेंगे। ये सॉल्यूशन है, ये ज्ञान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्यूशन वहां है जो आपको आदत डालनी है। यहां पर देखो, 85 17 गुणे 5 होता है, 10 5 गुणे 2 होता है, 51 17 गुणे 3 होता है, 24 3 गुणे 8 होता है। सबको हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब यहां से 17 बाहर आएगा, यहां से 5 बाहर आ गया, यहां से 3 आ गया और 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ गया। 2 से ये 17 बार में चला ही गया और ये 17 से ये 17 चला गया। 15 चौकू 60, ये हाइट आ गया। ये 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाता है। 60 इसका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बताऊंगा, भविष्य में कभी 3 बार भी बता सकता हूं और 4 बार भी। अभी आप 2 बार सीखिए, फिर आगे चर्चा होगी। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल कर लेना, एज ए कॉन्सेप्ट करके शामिल कर लेना। ठीक है, इसी को सीखना है। असल बात तो ये, रमन की आय इतनी है, वह अपनी आय का इतना। तो हमने माना रमन की जो इनकम है, बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपको आता है, रमन की इनकम को हमने 100 मान लिया। वह अपनी आय का 27% बचाता है, यानी सेविंग 27 हो जाएगा। भाई 100 रुपया कमाता है, 27 बचाता है। तो जो एक्सपेंडिचर होगा
100 में 27 कम कर दोगे तो 73 उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी इन दोनों का सम इनकम होता है। अब आगे की कहानी क्या है? आगे कहता है यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि हो। आय में 20% यानी 100 की जगह वह 120 कमा रहा है, व्यय में 15% की वृद्धि हो तो यहां पर इसका 15% निकाल के जोड़ दीजिए। 15% मोटा मोटा देखा जाए 15 तिया 45, 4 हासिल हो गया, 15 सत्ते 105 और 4 109 और 100 से भाग दोगे यानी 10.95 इसमें जोड़ोगे तो 83.95 आ जाएगा। 83.95 आ जाएगा। अब इनकम 120 है, खर्चा इतना है तो सेविंग क्या होगा? दोनों का अंतर होगा यानी 0.05। तो ऐसे तो अब ये 119, 9 में से 3 गया 6 आया, 9 में से 3 गया 6 आया और अब 1 है यानी 11, 11 में से 8 गया ये आया 36.05। अब यहां पर हमसे परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है तो उसकी बचत में होगी क्या? तो पहले वो 27 बचाता था, अब वो जो बचा रहा है वो 9.05 बचा रहा 9.05, इसका अंतर है। अच्छा एक चीज समझो, ये वो बचा रहा है, अगर यही वैल्यू हम 100 रुपए के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वैल्यू एज ए परसेंटेज में काउंट होगी। भाई अगर 100 रुपए पे हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, क्योंकि 100 तो हमारी एक्चुअल इनकम है 12,000 और उस पे अगर मैं 9.05 देखता हूं मेरे दोस्त तो वो परसेंटेज में तो हो गया। भाई 100 का 10 रुपए 10%, 100 का 15 रुपए 15%। पहले बोलो हाँ, मैं यहां सिंबल नहीं लगा रहा हूं, इतना तो IQ होना चाहिए। तो इनकम हमको गिवन है 12,000 और उसका 9.05%। अब एक बच्चा मुस्कुराया, कहता सर परसेंटेज तो बली मांगता है, किसकी? 2 जीरो की। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा। अब गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 12 नौइया 108, एक ठो जीरो ये, और दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव यहां आ जाएगा। 1086 की क्या होगी? वृद्धि होगी। 1086 की वृद्धि होगी। तो इस तरीके को आप तैयार करो जो आपकी आदत है। अभी दूसरा तरीका बता रहे हैं, तो इस ये तरीका आपके ब्लड में है क्योंकि आदत है, तो आप इससे भी लगाकर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तरीका ध्यान देना क्योंकि ये पैटर्न का क्वेश्चन ग्रुप डी में काफी आया हुआ है। अब डायरेक्ट कैसे करें, ये भी तो मुद्दा है। देखो सेविंग क्या होती है, तो किसी ने कहा सर सेविंग जो होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। बोलो हाँ। और यहां पर क्या है कि इसमें मुद्दा है इंक्रीज और डिक्रीज का, तो यहां हम डेल्टा लगा दे रहे हैं क्योंकि डिफरेंस वाला मुद्दा आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंस वाला मुद्दा। बचत में होगी यानी वृद्धि कितनी हो गई, यानी अंतर वाला मुद्दा आ रहा है। अब हम इनकम आते हैं। रमन की आय कितनी है? 12,000। डायरेक्ट आंसर निकालने वाले हैं 12,000। वह अपनी आय का 27% बचाता, वो बात की बात है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% वृद्धि हो जाए तो यहां पर इसका सीधे 20% लिखोगे माइनस। अब एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर तो इनकम वाली वैल्यू पे देखेंगे। भाई इनकम 12,000 था, पहले समझना, पहले जो मुद्दा हम ला रहे हैं, जैसे यहां 12,000 डायरेक्ट लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, यहां 12,000 पहले हमारा मुद्दा है कि अगर 27% हम बचाते हैं तो खर्च कितनी करते हैं? 73%। तो जो यहां पर डायरेक्ट एक तरीके से 12,000 लिखा गया है
डायरेक्ट ये वैल्यू आती है एक्सपेंडिचर में। अब एक्सपेंडिचर में कांड क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि, तो बस इसी का 15% और निकाल दीजिए और मेरे भाई यही हमारा सेविंग में अंतर आ जाएगा। सर अब क्या करना है, अरे सॉल्व। देखो या तो आप यूनिट प्लेस वगैरह करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, उसको देना पड़ेगा, यानी ये 2400 आ गया, माइनस यहां देखो बली तो देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 6000 कह दूं, पहले समझो, इसको आधा कर दूं तो ये डबल हो जाएगा, 30% हो जाएगा, और ये 73% बली मांगेगा 1 2 3 4 जीरो की। इसका आप चाहो तो यूनिट प्लेस निकाल लो या कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यूनिट प्लेस से काम चल सकता है हमारा। ऑप्शंस में सभी के यूनिट प्लेस अलग अलग हैं। अगर आप यूनिट प्लेस चाहते हैं तो 9 गुणे 6 54, यानी लास्ट में 4 आएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 सिर्फ एक ही में है तो आंसर। अब मान लो यही ऑप्शंस में 1086 वृद्धि लिखा है और यही कमी लिखा होता तो हमें कैलकुलेट करना होता, तो भी डरना नहीं है। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बनेगी, कुछ में नहीं। जैसे अब यहां 6 त्रिक 18, 18 का गुणा कर लो, 18 त्यहाँ कितना होता है 54, 5 हासिल। अरे बोलो मेरे देवता, होता है ना। और 18 सत्ते 126, 126 और 5 कितना, 126 और 5, बस मुद्दा खत्म। 100 में से 14 गया तो 86, अब 23 में से 13 गया, प्लस का आ रहा है, 1086 की वृद्धि हो गई। तो ये तरीका आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप अपने नोट्स में जरूर शामिल करना मेरे भाई, ठीक है। देखो यहां हम जानते हैं कि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इन क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है, कहीं कह रहा है वृद्धि वैल्यू, वैल्यू पर कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, तो हमने डेल्टा लगा दिया। अब इनकम, तो एक्चुअल इनकम हमको 12,000 दी गई, कहता 20% की वृद्धि हो गई तो इसी का 20%, यानी इतना हो गया। फिर कह रहा है अब एक्सपेंडिचर पे आए, तो एक्सपेंडिचर 12,000 का 73%, या तो अलग से कैलकुलेट कर लो कि 12,000 का 73% ये वैल्यू होती है, तो ये हमारी एक वैल्यू आई। जैसे 12,000 एक वैल्यू है, अब उसका 27% हमारी सेविंग है, तो 73% एक्सपेंडिचर होगा। तो दैट मीन्स यहां एक्सपेंडिचर की वैल्यू डायरेक्ट 12,000 गुणे 73%, ऐसा ही करो। और मेरे दोस्त फिर आगे कहता है 15% की वृद्धि हो गई, 15% झोंक दो, मुद्दा खत्म। अरे खुशी मिल रही है कि नहीं। बाकी धीरे धीरे कई बार अलग अलग कंडीशन में कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्पाराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने का निवेश किया, वर्ष के अंत में 5600 की कुल लाभ में से पुष्पाराज का हिस्सा इतना है। अब देखो टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 5600 यानी मोदी जी, ये टोटल, ये क्या है, पुष्पाराज और हिमानी का प्रॉफिट है। लेकिन आगे कह रहा है कि पुष्पाराज का जो हिस्सा है वो 2100 की अरदास। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन काफी आए थे, वहां तगड़ी तगड़ी वैल्यू थी, ये सस्ती वैल्यू है। सस्ती मतलब तुरंत दिख रही, कटते वो भी कट जाती है ऐसे, अगर सोचोगे वही लॉजिक से कि 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 7 या 21 होता है, 7 से ये 8, यानी देखा जाए पुष्पाराज और हिमानी का जो प्रॉफिट है 8 है, और पुष्पाराज का 3 तो हिमानी, पुष्पाराज का 3 तो हिमानी का 5, पुष्पाराज का 3। अब यहां पर देखा जाए जो ड्यूरेशन है, समय जिसे कहते हैं, सभी के लिए समान है स्टार्टिंग से एंड तक। तो जो कैपिटल का रेशियो होगा मेरे दोस्त, वही तो प्रॉफिट का होगा। यानी यहां पर इनका कैपिटल और प्रॉफिट बोथ रेशियोज आर सेम, पुष्पाराज एंड हिमानी 3:5 हो जाएगा। हमसे कह रहा पुष्पाराज का निवेश कितना है, पुष्पाराज का निवेश कितना है। हम फिर मुस्कुराए, हमने कहा 5 3 8 होता है,
यही 8 बराबर 17,800 के काटेंगे, 1 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16, अब ये 20 हो गया, तो फिर 8 दूनी 16, फिर 40, यानी 222 हो गया। तो इस बार आज तो 222 में इस 3 का गुणा करोगे 6675, 6675 इज द राइट आंसर। फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको, दिमाग में आ जाए कि सर 3 का मल्टीपल, जय माता दी, तो इसमें कई ऑप्शंस 3 के मल्टीपल है। असल बात ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, बाकी तो एलिमिनेट मान लो हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर डायरेक्ट आपको पेपर में दिख जाए एक ही, तो मुद्दा है खत्म। अच्छा, कुछ के बाय लक दिख जाता है, आप विश्वास मानो, बाय लक, बाय लक जिसके ऑप्शन में पहला दिख गया ये 3 का मल्टीपल है, ये टिक मारा है, कुदरत की माया की आंसर भी वही है, नीचे गया ही नहीं कि 6090 देखे। तो ये भी एक किस्मत होती है, और होती है मेरे भाई, ठीक है, आप रिस्क मत लेना, होती है किन्हीं किन्हीं की। एडवांस मैथ का 12 घंटे का वीडियो बना रखा है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी करा रखा है। यहां पर क्या है समझो, वहां कई सारे बताए हैं। इफ यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 3abc के है मेरे भाई, तो ये तभी है जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर होता है, अदरवाइज नहीं, वाइस वर्सा। जैसे ये अगर सम 0 है तो ये होता है, ये है तो ये होता है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। यानी इस केस में a-1, a-4 और a-7 का सम 0 देखना पड़ेगा। समाज कहता है सर 3a ऐसे, 7 4 11 1 12 ऐसे, तो भैया a बराबर 4, ठीक है। इसमें कोई स्टार नहीं दे रहे, पर ये बहुत आया है, समझ रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन को सीखो, कभी कभी हम थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। नोट्स में शामिल रखना इसका लॉजिक। लॉजिक क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो देवता अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, लेकिन जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टर्नल या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी 73 सेकंड में पार करती है खंबे को, तो यानी 73 सेकंड डिसाइड कर रहा है ट्रेन की लेंथ। 1533 ऐसे आ गया, समझ गए? अरे बोल दो हां कि सर समझ गए। अब कह रहा है कि 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो इसमें 420 और जोड़ दो, 420 जोड़ दो, 4 2 0, 4 2 0, 0 तो 3 ये हो गया, 4 2 5 हो गया, 1953 बस, यानी 1533 मीटर 73 सेकंड के। तो इतना किसके, इसी के बिहाफ पर हम लोग मुस्कुरा के निकाल लेते। सर कैसे, ये भी तो बताओ सर कैसे। हमने कहा ऐसे, देखो 73 दूना 146 और 73 एकम 73, यानी 73 में 21 का गुणा करोगे ये आएगा, तो इसमें 21 का भाग दे दो। जब भाग देने गए 93 आ जाएगा। 93 इज द राइट आंसर। सर ये कैसे दिमाग लगाया? अरे मेरे भाई मैंने दिमाग लगा लिया था कि यहां 3 है तो एक में 3 का गुणा होगा तभी 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, मुद्दा खत्म। ऐसे सोचा जाता है। ये क्वेश्चन सदाबहार है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर कैसे, मैंने आपको पढ़ाया है कि इफ यदि, हाँ टेक्नोमेट्री का भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, कंबाइंड भी, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री अगर है तो समाज के लोग कहते हैं सर साइन θ1 बराबर कॉस θ2 के, टेन θ1 बराबर कॉट θ2 के, ऐसे ही सेक θ1 बराबर कॉसेक θ2 के, ये लोग कहते हैं। यानी इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है, 90 है तो
गंगाधर ही शक्तिमान है। 80 10 90 यानी साइन 80 का जो मान होगा वही कॉस 10 का, तो कट के ये 1 हो गए, समझ गए ना। साइन 57, तो जो सेक 33 लिखा है तो ये वैल्यू होती है कॉसेक 57 की कॉम्प्लीमेंट्री, और साइन थीटा कॉसेक थीटा सेम सेम, तो ये भी 1 हो गए, पड़ोस में 2 है, इनका हैप्पी बर्थडे हुआ। 2 इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पेपर टाइम बच्चा घबराएगा तो ये 2 स्टार लाइक क्वेश्चन भी है, होता है कभी कभी। अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में, देखो 1/6 13 दिन में, तो भैया अमन 13 78 दिन में निपटाएंगे काम को, 6 गुणे 13 78। और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिन में, तो कुछ भी कॉमन वैसे भी नहीं आ रहा है, 19 सत्ते 133, ठीक है कर दो। अमन के बाद चमन आ गए, 19 सत्ते 133, तो इसका एलसीएम मुद्दा है मेरे भाई, इसका एलसीएम भी यही होगा 78 गुणे 133। 78 से भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी 133 आएगी, और 133 से भाग दोगे तो 78 आएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। आगे कहता है यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब पेपर में ऐसी कैलकुलेशन तो वैसे भी हाथ कांपते हैं। 8 3 11 ऐसे, 7 3 10 1, अरे 7 3 10 होता है, 13 7 20 1 21, हिंद 211 से भाग दो, भाग तभी दोगे जब यहां गुणा कर पाओगे, और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। सर कैसे? रिस्क नहीं लेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां मैं गुणा करने जा रहा हूं, 78 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं, 78 तीना कितना होता है, 8 त्रिका 24 ऐसे, बाकी हासिल जाएगा, 7 ते 21 और 2 23, मतलब 78 तीना 234 होता है, असल बात ये, तो फिर से 234 ही लिखोगे। 4 3 7 25 हासिल, 78 एकम 78 और 25 जोड़ लो, 8 5 13 ऐसे, 7 2 9 और 1 10, यानी 10,300 गया, 74 आ गया। अब भाग किससे देना है? 211 से देना है। भाग देने निकले, भाग देने निकले तो ये हमारा, अगर मैं 5 का गुणा करता हूं, 5 का, तो 5 5 और 10, यानी 1055 1037 उसी के नियरेस्ट है, यानी 50 से कम, और 50 से कम 49 है, तो अब इसको भाग दे देना, लगभग में यही वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि जरा सी ही अंतर है, अब इतना अंतर नहीं कि हम 46 की ओर चले जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये इसका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में हाथ कांपते हैं कैलकुलेशन। अभी तो लग रहा है सर बता दिए सरल है, नहीं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर इतना त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। हमने 125 क्वेश्चन कराए मेंसुरेशन के, समझ रहे, ग्रुप डी का एडवांस मैथ में पहले से दे रखा है। ये सरल है, बाकी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। यहां पर क्या है मेरे दोस्त, दोनों के आयतन आपको बराबर करने होंगे। अब बड़े गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर, तो वही 10.5, क्योंकि एक आकृति से दूसरी अब कितनी बनाई गई, एन आकृति बनाई गई, आयतन 4/3 पाई और 3.5 का क्यूबिक हो गया मेरे दोस्त, इससे ये कैंसिल हो गया। 3.5 के क्यूबिक से जब इसको भाग दोगे तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और n बराबर 27 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है
सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया 27 है, 27 और 4a² होगा। ए और छोटे की भुजा कितनी 3.5 का स्क्वायर है। और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 ऐसे 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। बस मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लीजिए, 4 से 4 गया, 3.5 के स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर आ गया, यानी ये 27 है और ये 9 है। 3:1 आंसर आ गया। तो सही आंसर इसका 3:1 आ जाएगा आपके सामने। समझ गए? क्लियर है? अब देखो, अगर इसको फास्ट करना है, ये भी बता दे रहा है, 10.5 का क्यूब है 3 पॉइंट, तो 10.5 में 3.5 से भाग दो तो 3 आता है, क्यूबिक होगा 27, सीधे 27, यहां 27 और ये 4 हटा दो, 27a², तो यहां पर 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा। 27 और 9 का रेशियो सीधे 3:1 आ जाएगा। वो आप ट्राई कीजिए। समझ रहे हो ना मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे। ये आजकल ज्यादा चल रहे हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। कहता है 1014 रुपए प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सर के लिए बिल का निपटाना, मतलब 1014 के हिसाब से 250 मिक्सरों को लिया गया, एक क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया, जिस पर 30%, 15% की छूट। अब 30% की छूट क्या है कि 100 में 30 कम कर दोगे 70% आया, 15% की छूट यानी 85% आया, कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट मिल रही है। आजकल देखते ही होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं क्रेडिट कार्ड पे, 20% और यानी 80%। अब मेरे दोस्त यहां हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो, क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट भी है, घाटा। अगर आपने बिल नहीं भुगतान किया समय पे, बस वहीं से खेला चालू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको कर्जा देता है, कर्जे पे कर्जा, और बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं कर्जे पे कर्जा। वैसे इस्तेमाल करना बढ़िया है कि 40-45 दिन में आपको बढ़िया बेनिफिट है, इस महीने पैसे नहीं तो अगले महीने उस हिसाब से पैसा आया। लेकिन ज्यादा आप कर्जा कर बैठते हो तो फिर आपको ब्याज भरना पड़ता है। हाँ, एक बेनिफिट ये भी है कि आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, वहीं से उसी के बिल के माध्यम से। तो क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है, लेकिन तब जब आप इसका सही इस्तेमाल करो, अन्यथा तुमको डस लेगा। ठीक है, बिलें भरते रहोगे। चले, कैलकुलेशन को समझना। ऐसा करते हैं, इसका हाफ करते हैं भाई, कैलकुलेशन तगड़ी है ये। इसका हाफ करते हैं तो ये 507 आ जाएगा। जब इसको हाफ करोगे तो पड़ोस को डबल करोगे तो ये 500 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया वो समझ जाओगे भी। 70% कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 80%, तो 80% को 4 से भाग दिया तो ये 20% कर दिया। तो 4 से भाग दिया तो 1-2 का गुणा यहां करेंगे, 1-2 का गुणा यहां करेंगे, यानी जो ये 500 है इसको अब हम 1000 कर दे रहे हैं। देख रहे हो, 500 को 1000 कैसे किया, इसके बिहाफ पर। और 85% का डबल 170% हो गया। ऐसा इसलिए किया कि परसेंटेज तो बली मांगता है जीरो की, हमारे पास जीरो कम थे, अब हो गए, अब हम बलि देने पहुंच गए। परसेंटेज 2 जीरो की बलि, परसेंटेज 2 जीरो की बलि, परसेंटेज 2 जीरो की बलि, यानी हमारे पास डेटा आया 507 गुणे 7 गुणे 17 गुणे 2। या तो हम इसका पूरा गुणा करें तो आंसर। अब कुदरत की माया यह है कि ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 6 दिया गया है,
बस ये एक मुद्दा कर दिया। एक होता तो चट से मैं बता देता, दो है। तो जब दो है तो लास्ट 2 डिजिट आपको निकालनी पड़ेगी। लास्ट 2 डिजिट भी आप निकाल सकते हो, सक्षम हो। सर कैसे? देखो 17 दूनी 34, तो इसका 34 आ गया, और यहां 7 सत्ते 49। एरो मेथड से लास्ट 2 डिजिट निकाल लो। नचो को 36 का 6, 3 हासिल। 16 27, तो 16 27, 27 और 3 कितना? 30, और 16, तो लास्ट में क्या आ गया? 66 आ गया। और 66 एक ही के में है 120 666। इस कला के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो। समझ गए मेरे दोस्त? अरे बोलो प्यार से हाँ। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल हरे टोकन का रेशियो ये है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का रेशियो ये है, हरे गुलाबी। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत पहले और बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाया हुआ है। जैसे जो पूछा जाए बस वही लिख लो। हरा, ग्रीन, गुलाबी यानी पिंक, तो जी ऊपर आया और पी नीचे आया। यहां पर एक और रंग के बारे में बात हो रही है, लाल, तो लाल यहां पर यानी रेड यहां लिखोगे, रेड यहां, बस। अब यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। तो कह रहा लाल हरे टोकन का रेशियो 14 और 8, तो पहले क्या है? लाल फिर हरे, तो हरे में क्या है? 8 है, और लाल में क्या है दया? 14 है, रिवर्स। फिर आगे गए तो गुलाबी और लाल, लेकिन रेड और पिंक होना चाहिए, तो रिवर्स कर दिया, 6/2, बस मुद्दा खत्म। 2 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 7 बार में, और ये 4 बार में। ऊपर हो गया 4 त्याए 12 और नीचे हो गया 7। 12:7 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई तो किताब का कोर्स लिया होगा, सब जगह ये बताया है। अब ये क्वेश्चन नया आया पेपर में, अब बच्चा घबरा गया, सर ओए मैया रे। देखो नए क्वेश्चन जब आते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने की स्किल आनी चाहिए। इससे पहले ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, स्किल फर्जी क्वेश्चन है। एक शिक्षक है यानी मैं 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट 15 का मल्टीपल तो हो सकते हैं कई सारे। यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक हैं, 6 उत्तर पत्रक हैं, और एक पुस्तिका है जिसमें ये पूरा वर्ड है, ये नहीं कि यहां एक है लिख दो, अतिरिक्त प्रश्न है। जो एक पुस्तिका है उसमें इतने अतिरिक्त प्रश्न है, तो बस 17 में 27 में 3 गया 24, 24/6 4, 4 4 8, यानी यहां पर 8 बस हो गया। शिक्षक सभी 15 फोल्डर के लिए कुल कितने प्रश्न और सीट तैयार करेगा? तो वही 8 8 दूनी 16, 16 6 22, 330 इज द राइट आंसर। तो इसको पढ़ने की स्किल चाहिए। यदि 4000 अंकित मूल वाली एक वस्तु 280 में बेची है, छूट प्रतिशत, अब तो ये तो फर्जी क्वेश्चन है भाई। 4000 की चीज कह रहा 280 में, ठीक है। हाँ, 0 से 0 गया, भाग दे दो। 4 से दोगे 7 बार में, 4 से दोगे 100 में, 100 की चीज 7 में, अंतर 93 आया बटा 100 गुणे 100, समझ गए ना? 93%। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत आप नहीं जानते हो, वो महंगी ही मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये स्टाइलस है, अब इसकी कीमत जो मैं लेके आया हूं ओरिजिनल के नाम पर मुझे 2000 रुपए चिपकाए गए हैं। 2 स्टाइलस 4000 समथिंग में ओरिजिनल के नाम पर हो सकता है इसकी कीमत 100 रुपए में ही बन जाता हो।
क्योंकि कुछ खास नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा है और कुछ नहीं, या प्लास्टिक का टुकड़ा। एक क्लास के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। ये सदाबहार क्वेश्चन है। प्रकाश सर को पकड़ रहा है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो अब 36 लोग हो गए, अब 14 वर्ष हो गया। तो कह रहा प्रकाश सर की आयु क्या है। जनरली आप क्या करो, 36 गुणे 14 माइनस 35 गुणे 13 निकल आएगी। लेकिन स्मार्ट बच्चा ऐसे करता है कि सर इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, यानी 35 के साथ 14 और जोड़ दो तो मैं 49 साल का हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो थोड़ा मेंटेन भी किया है ना अपने आप को, समझ गए। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आजकल बच्चों की आदत है एजेस के क्वेश्चन देखकर घबरा जाते, इतना बड़ा और मैया, कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने की स्किल होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पहले से ही समाज में है। पिता, माता, पुत्र और पुत्री। पिता यानी फादर, माता यानी मदर, पुत्र और पुत्री। तो अभी इनको लिखेंगे। पुत्र और पुत्री की आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है, पिता और माता की आयु के बीच का अंतर बराबर है। नहीं समझे? जो पिता मतलब भाई बहन की आयु का अंतर 3 है और इतने ही वर्ष माता पिता का भी अंतर है। परिवार की कुल आयु इतनी है। पिता सबसे बड़ा है, पुत्र सबसे छोटा। अब देखो छोटा कौन है, सन, डॉटर उससे बड़ी। हर चीज को डिकोड कर लेंगे। तो हमसे कह रहा है पुत्र की आयु, यहां से पकड़ेंगे, पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। तो माता जी अगर x ईयर की हैं तो उनका बेटा x/2 होगा। पहली बात तो ये। अब 3 वर्ष का अंतर माता पिता की आयु में, तो माता अगर x की है तो पापा जी x+3 के होंगे। और 3 साल का अंतर भाई बहन में, ये छुटके हैं सन, तो डॉटर बड़ी है, तो x/2 + 3 ये हो गया। सबकी आयु लिख दी और कह रहा भैया सभी का जोड़ 144 है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और ऐसे प्लस लगाइए, 144 के बराबर। x/2 आधा आधा 1 और ये, तो यानी ये 3x हो गया, 3 3 6 हो गया। 144 ऐसे है, 6 इसमें कम कर देंगे तो 138 हो गया। और जो कि किसके बराबर, 3x के। तो x बराबर किसके आया, भाग दे दो। अरे भाग दो ना, 3 चौको 12, 46 के आ गया। हमसे चाहता क्या, कह रहा पुत्री की आयु क्या होगी, डॉटर की आयु। 46 का आधा 23 + 3 यानी पुत्री 26 वर्ष की है, 26 ईयर। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 26 साल, ठीक है। अच्छा, मेरे माइंड में कुछ और चलने लगा था क्वेश्चन करते समय, मैं आपको वो चीज शेयर भी करना चाहता हूं। आजकल मैं देखता हूं ट्विटर वगैरह में लोग जब भी किसी भी देश का सैनिक मारा जाता है या कहीं पर ब्लास्ट होता है या कहीं, खुशी व्यक्त करते हैं। पता नहीं कैसा इंसान हो गया कि किसी की मृत्यु को देखकर खुश हो रहा है आज की डेट में। समझ गए ना? इस मानसिकता को बदलना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, देख लो आजकल कोई देश इधर लड़ रहा है, उधर लड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, पर किसी की मृत्यु, जैसे कल ही देखा गया कि ईरान का बोट जा रही थी, मतलब समझ गए ना, भारत से, और अमेरिका ने मिसाइल मार के मर गए लोग 87 या 100 ज्यादा। बहुत सारे लोग खुशी में और बहुत बढ़िया किया। ये क्या है, किस टाइप के हम लोग होते चले जा रहे हैं। और ट्विटर हम भारत का ही देख रहे हैं तो भारत के लोगों को ही समझाने, अच्छी बात नहीं।
ठीक है, खराब लगता है। ठीक है, हम लोग इंसान है और युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर वे में। लड़े मड़े चाह रहे हैं सब, इससे बढ़िया तो हम लोग भारतीय हैं, चिल मार के जी तो रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है उतनी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। हाँ, लोहे को लोहे काटता है, वही चीज है, डर भी नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। 7700 राशि पर वार्षिक रूप से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बेसिक 2 साल का ही निकाल दो। 10%, 770 फिर 10%, दया दया 77 और 2 साल का सीआई क्या होगा तो आप जानते हो 2:1। अच्छा, वैसे भी आंसर 11 का मल्टीपल ढूंढे, अगर 2-3 हो जाएंगे तो खीला हो जाएगा, इसलिए हम कलम चला ले रहे हैं। अब यहां जीरो ऐसे, 7 ऐसे, 7 4 11, 7 5 12, 12 1 13, 7 1 8 1 9, 9317। ठीक है, 9317, तो 15 का ये सही आंसर हो जाएगा। 146 और 196 के बीच कुल आभास संख्याएं, सबसे टफ क्वेश्चन नंबर सिस्टम का यही है, जो पेपर में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया हुआ है अलग से और कई सारे समझाए हुए, यहां पर कॉन्सेप्ट करके सीख लेना। ऐसे अंडर ग्रेजुएट में भी काफी पूछे गए हैं और भी रेलवे के अलग अलग एग्जाम में, और मैं प्रॉपर इसको समझाऊंगा। बढ़िया सेट है भाई जी वाला। आभास संख्या जैसे 146 इवन होता है, तो ये तो प्राइम हो नहीं सकता, 147 होगा, फिर 2 जोड़ोगे 149 होगा, फिर 151, 153 होगा, 155 नहीं क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो 157 होगा, 159। अब ऐसे तेजी से लिख दो, 161, 167, 1 समझ गए ना, 169, 171, 173, 177, 179, ऐसे ही लिख दो, 181, 183, 187, 189, 191 और 193, ये रेंज में हमारे आ गए। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन प्राइम है और कौन नहीं। एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 193 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 14 का स्क्वायर 196। तो 14 से पहले प्राइम नंबर लिख लू, क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13, इनसे हमें इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सबसे पहले हम जो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे दया, वो किसकी चेक करेंगे, 2 की। तो 2 की तो हम पहले से चेक करके बैठे, ये सारे ऑड हैं, इवन नहीं, तो मुद्दा ही खत्म। 3 की देखो, अब 3 से क्या होता है, डिजिटल सम, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यही तो पढ़ते हैं, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 7 4 11 1 12, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ऐसे काटना है, 5 3 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है, तो वैसे ही काट देंगे हम। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, वो 3 का ही है, इतने कट गए। अब सुनो, 5 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 के मल्टीपल हटा चुके हैं, क्योंकि 0 और 5 का मल्टीपल तो ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो चेक ही नहीं करना। 7 चेक करोगे सर, 7 को कैसे करेंगे, देखो 7 को हमको तो पहले तो यहां दिख रहा है कि 14 ये नहीं जाता, फिर 14 नहीं जाता, 14 17 नहीं, 14 21, ये 7 का मल्टीपल है, समझ गए। 14 23 नहीं, 14 27 नहीं, ठीक है, 14 33 नहीं, 14 39 नहीं, 14 41 नहीं, 14 47 नहीं, 14 51 नहीं, 14 53 नहीं, यानी 7 भी चेक हो गया। अब 11 और 13, अब रुक जाओ,
पहले देखो बचे कितने हैं, क्योंकि मिनिमम अगर 10 ही बचे हैं तो आंसर 10 है। अगर 11 12 है तो फिर हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11। तो अब हमें 11 का देखना पड़ेगा। तो 11 का जब मैंने देखा मेरे भाई, तो ये हमें दिख गया 187 11 का मल्टीपल है। देख रहे हो, देख रहे हो। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ही मिनिमम है तो यही आंसर। अगर मिनिमम अभी इससे भी कम होता तो फिर हम चेक करते कि कुछ और तो नहीं कैंसिल हो रहा है। इसलिए ये एक बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन, यही एक डिफिकल्ट था। बाकी छोटे छोटे आए हैं, मैंने बताया है बच्चों को भाई छोटे छोटे आए हैं, बस 4 4 5 5 में चेक करना है, इतना बड़ा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफिकल्ट था। यदि आंकड़े इतना x का बहुलक 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक 7 है और देखो बहुलक जो सबसे अधिक बार आया, ऑप्शंस में देखो पहले सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, जैसे 8 1 2 3। अभी हम x कैसे निकालेंगे देखना, 9 1 2 बार, 7 1 2 3 बार, 5 हमका तो एक ही बार दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि इसका बहुलक 7 है तो ये तभी पॉसिबल है दया, तभी पॉसिबल है कि जो x भी 7 हो। उसका रीजन है क्योंकि 8 भी 3 बार आया, 7 भी 3, तो ये तो बराबर है। अगर ये x 7 ही है तो यहां पर जो 7 है वो 4 बार हो जाएगा, दैट्स वाई 7 x का मान होगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, सबको आता आज के डेट में। ABC एक काम को 3 2 6 दिनों में पूरा करते हैं, A किसी काम को 3 दिन में, B 2 दिन में, C 6 दिन में। एलसीएम 6 ही होगा, भाग दोगे क्षमता 2 3 1। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? 3 गुना। दया 6 नहीं काम कराना है, 6 18 कराना और तीनों से कराना है, तीनों से कराना है तो 6 से भाग दे दो, 18/6 यानी 3 डेज इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आजकल ज्यादा चलन में है ऐसे क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस के। एवरेज स्पीड का है, औसत चाल ज्ञात कीजिए, दुनिया भर के तरीके यूज कर रहा है। देखो जनरली एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। सर टोटल डिस्टेंस कैसे खेलेंगे? देखो डिस्टेंस जैसे यहां कह रहा है 20 मीटर मिनट में, तो 80 मिनट में कितने मीटर होगा? तो 80 मिनट टोटल मतलब टाइम यहां पर, और 20 गुणे 80 यहां लिखेंगे। 60 मिनट पर यहां 55 मीटर पर मिनट, तो 60 का गुणा कर लो, तो 60 मिनट समय नीचे आएगा और वहां 60 का, तो 55 गुणे 60। बस इसे कैलकुलेट करना है, इसमें भी ज्ञान लो, चीज में ज्ञान ही तो बट रहा है आज के। 0 0 0 0 काट लो, पड़ोस में 160 हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हो गया, नीचे 14 हो गया, ऊपर मुझे 490 दिख रहा है, यहां 14 14 तो यहां 42 यानी 35 आ जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। फिर तो स्पीड से करना ही है। चलिए और देखते हैं। देख लो अच्छा सेट है, क्योंकि ये भाषा पढ़ने में बच्चों को बड़ा तकलीफ होता है। हाँ हो सकता है यही सबसे डिफिकल्ट सेट बन गया हो। अच्छा है, टफ नहीं है, भाषा पढ़ने में समय लगता है। कह रहा है 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी। मालूम चला 3 भागों में, यानी ए बी सी ऐसे, छोटे से 3 गुनी, तो यहां 3:1 तो ठीक है। अब कह रहा है 2 बड़े टुकड़ों की लंबाई, दया बड़े टुकड़े कौन है? ए और बी का अंतर, तो ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी,
और दो छोटे टुकड़ों की लंबाई, तो दो बी बड़ा होगा सी से, अंतर के बराबर है यानी बी माइनस सी। तो यहां निकला कि ए प्लस सी के योग यानी समझ गए ना, ए प्लस सी के योग का आधा बी के बराबर। तो यहां देखो 3 और 1 कितना है 4, इसका योग हो गया आधा, तो यानी 3:2:1 हो गया। तेरा सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई दया, अब तो कुछ करना ही नहीं, ये हमारा 6 6 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 4 के, और सबसे बड़ा टुकड़ा 3 चौको 12, यही उत्तर हमारा सही आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए और आगे सीखेंगे। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है? तो देखो मैं तो अब इसको बड़ा बेसिक कर रहा हूं कि 1/20 देखो कितने प्यार से 10/70 का x परसेंटेज है, x/100 ऐसे बस झोंक दो, x निकाल लेंगे, खत्म मुद्दा। हाँ कह रहा है 1/20 10/70 का कितना परसेंट, हमने कहा x परसेंट है, 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया, अब ये 70 हो गया, 2 से भाग यानी x बराबर 35% है। बहुत आया ये। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195, लंबाई इतना, परिमाप कितना, तो हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। लंबाई 15 है तो 15 से भाग दोगे तो 13 बार में जाएगा, यानी चौड़ाई हमारी 13 आ जाएगी। और परिमाप होता है सम ऑफ, समझ गए ना, ऑल साइड। तो 15 13 28 दूना 56, मोदी जी हाँ 56 आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है मेरे दोस्त? एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, इतने में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां कैलकुलेशन है, देखो मैं आपको बड़े प्यार से बताने की कोशिश करने की करूंगा। अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 स्टार सिर्फ इसलिए कि आपको तरीका बताना और समझना पड़ेगा मेरे भाई, समझना पड़ेगा। 10,720 की चीज इतने में पहले घटा दो तो 0.6 ऐसे आएगा। अब बस ज्यादा मेहनत नहीं, अब ये 0.6 6 दूनी 12 8 के गुणे से ही आएगा कि 8 दूनी 16। सर नहीं मजा आया, नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो देखो। अब ये कितना हो गया, 9 में से 2 गया, कितना आया 7 आया। 11 में से 2 गया, थोड़ा सा नहीं, 11 में से 6 गया 5 आया। 16 में से 8 गया, इतना आया। अब ये वैल्यू कितने परसेंटेज के बराबर? अगर मैं इसका 10% देखूं तो 1072, जो कि है नहीं। इसका आधा देखूं तो 5% भी नहीं, या तो 6 या 8। 6%, 6 दूनी 12 होता है, नहीं 8% की वैल्यू है। आप ये ना करने बैठ जाना हाँ कि इतना निकाला फिर नीचे लिख रहे हो 10,000 फिर गुणे 100, फिर कह रहे हो सर आज तो हम कैलकुलेट करेंगे। यहां आपके साथ समय बर्बाद हो जाएगा। जो दिमाग लगा रहे हैं वैसे ही आप भी लगाओ, इसीलिए तो सिखाया जा रहा है। काहे के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हो? इसीलिए ना, हवन करने के लिए तो नहीं। ये सदाबहार क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए, परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है संख्या का 80%। किसी संख्या का 20% कह रहा है प्रभु 72 में आप जोड़ दो तो वही संख्या यानी 100% प्राप्त होता है। किसी संख्या का 20% अगर 72 में जोड़ेंगे तो 100% प्राप्त होता है। तो कह रहा भैया संख्या का 80% क्या होगा? तो इसका अंतर कितना आया? 80% आया ना। तो यहां गंगाधरी शक्तिमान हो गए, 80% बराबर ही 72 के। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रमशः 57 मीटर 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ी की छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई क्या? एससीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
उसी से इनका मैक्सिमम निकल आएगा। अब मेरे भाई ऑप्शंस में जाओ, 57 के आसी पास सारा है तो 57 आंसर है, क्योंकि मिनिमम और उसी के मल्टीपल में चलेगा। सर नहीं समझ में आया, ऐसे अब निकाल लेना। सर हमें नहीं आता, चलो ऐसे देखो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। मोदी जी होते नहीं, 59 होता नहीं, 58 होता नहीं, 3 का मल्टीपल 57। समझ गए मेरे दोस्त? क्लियर? तो ये एक सेट अच्छा सेट है। बाकी अपने विचार प्रकट जरूर कीजिए।